Hi everyone. So today we are starting fractional numbers chapter 4. क्या होता है फ्रैक्शन? तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं. फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट, एक होल, किसी पूरा चीज का एक पार्ट हम कर देंगे, एक भाग कर देंगे. ठीक है, मान लो ये इतना बड़ा सा स्टिक है, वुडन स्टिक है. ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. इसको, ये पूरा चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो और एक पार्ट तुम्हें दे देंगे, तो तुमको कितना पार्ट मिला? एक पार्ट मिला. कितना पार्ट में से? दो पार्ट में से, है ना. इस पूरा चीज को हम लोग डिवाइड किए दो पार्ट में, दो भाग में, और तुम्हें कितना दे दिए? एक भाग दे दिए. तो इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं, है ना. पार्ट, एक पूरा चीज का एक पार्ट, एक पूरा चीज का एक पार्ट को जो नंबर से हम लोग डिफाइन करते हैं, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है उसको, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे. ओके. सपोज सपोज तुम दो दोस्त हो, है ना. टू फ्रेंड्स, यू आर टू फ्रेंड्स. ठीक है, और तुमने इक्वल पैसा शेयर किया, तुमने इक्वल पैसा लगाया. मार्केट में कुछ खरीदने गए, तुम मान लो कोई पैसा लगाया, अभी नहीं बता रहे कितना, मान लो 10 रुपए लगाया, 20 रुपए लगा दिए. ठीक है, और तुम मान लो मैंगोस खरीदने गए हो. क्या खरीदने गए हो? मैंगोस खरीदने गए हो. ठीक है, तो टोटल मैंगोस तुमको मिला है 20. कितना मैंगोस मिला है? 20. तो तुम जब इक्वल पैसा लगाए हो, है ना, तुम मान लो यहाँ पे 20 रुपए लगाए हो, यहाँ पे 20 रुपए लगाए हो. ठीक है, तो दोनों तो इक्वल पैसा लगाए हो ना तुम लोग, दो, और टोटल मैंगोस कितना लिया है तुम लोग? 20. तो डिवाइड भी तो 20 मैंगो का तुम लोग क्या करोगे? 20 मैंगो का डिवीजन भी तो होगा ना, आधा आधा. क्या होगा? आधा. तो हम आधा कैसे लिखते हैं इसको? हाफ. क्या लिखते हैं? हाफ. तो हाफ ऑफ 20, हाफ ऑफ 20. तो तुमको कितना मिलेगा? इस तरह से हम लोग 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. तो तुमको कितना मिल गया? 10 मैंगोस तुमको मिल गए. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में हाफ इस तरह से लिखेंगे. ओके, अंडरस्टूड. 20 को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे बाई 2. फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको काटेंगे, तो तुम्हारा पार्ट कितना आया? 10 पार्ट आया. ठीक है, 10 मैंगोज आया. इस तरह से फ्रैक्शन वर्क करता है. तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले को जो ये तुमको ऊपर और नीचे नंबर दिख रहा है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऊपर वाला कोई भी नंबर होगा तो न्यूमरेटर होगा, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर डी से डाउन याद रखना, डी से डाउन. नीचे वाला को डाउन, तो डी से डाउन याद रहेगा, और ऊपर वाला जब नीचे डिनोमिनेटर हो गया तो ऊपर वाला ऑब्वियसली न्यूमरेटर होगा. ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज नहीं करोगे. समझे? तो फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ओके. सी, अब ये फ्रैक्शन का टाइप्स होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं ना. बेसिकली 3 टाइप होता है. ठीक है, हर एक को अच्छे से समझते हैं. पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, ये क्या है? ये क्या देखते हैं. ठीक है, सपोज 1/2 लिखा हुआ है इस तरह से, है ना. न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर है क्या है? छोटा है, स्मॉलर है. ठीक है, स्मॉल. और ये क्या है? इससे बड़ा है. ठीक है, ये बिग है. तो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर क्या हो गया? छोटा हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? बिग हो गया. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है. यहाँ बड़ा का साइन है, मुंह जिधर खुला हुआ बड़ा का साइन है. ठीक है, दो देखो, दो एक से बड़ा है ना. तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 2/3. इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे इसको. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया. ठीक है, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है. 9/13. ठीक है, 11/14. ओके, 1/9. खाली ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए,
डिनोमिनेटर से। अंडरस्टूड? इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? बुक में है, तुम लिख लेना, ठीक है, याद कर लेना। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जस्ट प्रॉपर का उल्टा होता है, जस्ट प्रॉपर का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि वहां पे क्या था, 1/2, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, ठीक है, अंडरस्टूड, इस तरह से था। पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 3/2, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि 3/2 कर लिए, 7/5, कुछ भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए ऊपर में, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। 12/11 हो गया, या 27/14 हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको लिख लोगे, अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं थर्ड, जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके स्टार्ट कर दो कोई भी नंबर, ठीक है, 0 को छोड़ दो, 0 ले लोगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो कोई भी नंबर, मान लो 17 कोई नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से काउंट करते जाओ, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। और साथ में प्लस बोल रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या बोले कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कोई बड़ा नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना, 2/3 हो सकता है। तो मान लो 17 और प्लस यहाँ पे 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और साथ में क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 17 2/3। तो इस तरह से अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसी को बोलेंगे हम मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, ये कैसे आता है तो हम एक बार देखते हैं किस तरह से आता है। सपोज तुम दो फ्रेंड्स हो, है ना, तुम दो फ्रेंड्स हो, तुम दोनों ने इक्वल पैसा लगाया, पिछले फर्स्ट टॉपिक में से पढ़ा रहे हैं, तुम दोनों में से इक्वल पैसा लगाया और टोटल 35 मैंगोस लिया है। तुम लोग कितना मैंगोस लिया है? 35। अब जब तुम लोग दोनों सेम रुपये लगा रहे हो, सेम पैसा लगा रहे हो, तो बराबर बांटोगे ना, बराबर पैसा लगा रहे हो तो बराबर बांटोगे, ठीक है। तो तुम कितना फ्रेंड्स हो? तो 2 फ्रेंड्स हो, तो इसको आधा करोगे, आधा मतलब इस तरह से करो, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। कोई भी चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम 2 में से, जितना तुम 3 जन हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं ना, फ्रैक्शन निकालते हैं। तो तुम 2 जन हो तो टोटल मैंगोस कितना था? 35। अब तुम 2 जन हो तो 2 से डिवाइड करो। अब इसका मतलब क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड तुम जब करते हो, डिवाइड तुम जब करते हो तो कितना का टेबल में 35 आता है? तो पहले एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, 3 - 2 1, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5, तो 2 7 14, है ना, 5 - 4 1, क्या बचा? रिमाइंडर मेरा 1 बचा। तो हम देख रहे हैं अगर इस तरह से काटते हैं, है ना, तो कितने बार में, तो यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन कितना है? 17। कितना क्वेश्चन आया? 17। तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया? 1। और ये जो तुम्हारा डिवाइजर था इस तरह से यहाँ पे लिखाता है, और ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी रिमाइंडर बच जाएगा तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। जब भी रिमाइंडर बच जाएगा तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ओके, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो समझ में आया क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन? ये नेचुरल नंबर है और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? तो अ फ्रैक्शन कंसिस्टिंग, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, 4/3/5, है ना, इस तरह से लिखोगे। ये मत समझ लेना ये 43 है, ये 4 3 ऊपर और नीचे 5, ये अलग है। और इसको हम वापस से एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो किस तरह से लाएंगे देखेंगे। ओके,
देखो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कर चुके हैं। अब देखो अब क्या मेथड है, चेंजिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, है ना। प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में उल्टा होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बिग होगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर में होगा, न्यूमरेटर बिग हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर वो स्मॉल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस फ्रैक्शन को हम इस में यहाँ पे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये नहीं प्रॉपर में नहीं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करते हैं तो हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, देखो पहला स्टेप, स्टेप 1, सपोज कोई नंबर है 31/4, ठीक है। 31 मत सोच लेना, कभी कभी तुमको क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है सामने लिखा हो रहेगा तो 31 मत समझ लेना, देखो अच्छे से प्रॉपरली, 3 थोड़ा सा अलग रहेगा और 1/4 अलग रहेगा, ठीक है। इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए 3 स्टेप में तोड़ना होगा। 3 स्टेप क्या है, तो इसको इस तरह से पहले लिखो, 3 1/4 है ना, तो इसको क्या करो, अलग कर दो। यहाँ पे क्या एडिशन है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो नेचुरल नंबर को अलग कर दो, नेचुरल नंबर को अलग कर दो और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर दो। प्रॉपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अलग हो गया, ये तुम्हारा स्टेप 1 है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या कहता है, हम अलग करने के बाद ये इस तरह से हो गया था, 3 1/4 है ना, अलग हो गया था। अब क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4, तो इसको हम जो ये नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है, इससे हम ये जो 4 है मल्टीप्लाई करेंगे और यही 4 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, समझे। और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, लास्ट में 3 बच रहा है ना। तो 4 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और नीचे लिख देते हैं, कोई इसका चेंजेस होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। और साथ में इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख देंगे, समझ में आ रहा है। और आसान वे में हम समझाएंगे, इसको पहले समझ लो। ये हो गया तुमको समझ में आया, ये तुम्हारा हो गया स्टेप 2। अब क्या करेंगे इसमें में, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको अब ऐड कर देंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 4 क्या होता है 12, क्या होता है 3 4 12, और नीचे क्या था 4 प्लस 1/4 है ना, 1/4, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम जानते हैं ये और ये, इसका हम क्या लेते हैं, ऐड करने टाइम में एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, सेम नंबर रहेगा तो एलसीएम एक ही निकलेगा, 4 निकलेगा, ओके। 4 ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम है क्या है, तो सिर्फ एक नंबर ले लेंगे और क्या करेंगे 12 + 1 ऐड कर देंगे, 12 + 1 ऐड कर देंगे। तो 12 + 1 क्या होता है 13 और नीचे क्या है 4। तो ये क्या आया है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 13/4 क्या आया मेरा इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉल है, सॉरी न्यूमरेटर बिग है और डिनोमिनेटर क्या है स्मॉल है ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिए आए, कहाँ से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह से लाएंगे, ओके। तो समझ में आया किस तरह से होता है। अब आते हैं हम लोग चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस से ले आएंगे, किस तरह से देखते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े चेंजिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पिछले ही मेथड से हम करते हैं। तो आंसर मेरा क्या आया था 13/4 है ना। अब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बार बार याद दिला रहे तुमको, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसी को इम्प्रॉपर बोलेंगे, ओके। अब इसी को वापस से मिक्स्ड में ले आना है हमको, इसको मिक्स्ड में लाना है, क्या करेंगे, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको तुम, और ये जो है न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिविडेंड, क्या हो जाएगा डिविडेंड, और 4 हो जाएगा डिवाइजर, इसको तुम डिवाइड करोगे। अब तुम इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, हमेशा नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है
डिवाइजर होता है, ठीक है। तो कितना हुआ टेबल में 13 आता है या उससे पहले, तो 4 3 12 होता है, हमको मालूम है 4 3 12 होता है। माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1, क्या आया 1 रिमाइंडर आया मेरा, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है, ये जो क्वोशंट है, और ये क्या है मेरा डिवाइजर, है ना। तो फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह से लिखाता है। रिमाइंडर को पहले लिखेंगे, ठीक है, सॉरी क्वोशंट यहाँ आ जाएगा, क्वोशंट, फिर यहाँ रिमाइंडर, और फिर यहाँ पे डिवाइजर, समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या है क्वोशंट, है ना, क्वोशंट, फिर रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और फिर लास्ट में डिवाइजर नीचे, 3 1/4। ये था हमारा जो क्वेश्चन था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये वापस अपने फॉर्म में आ चुका है इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कोई नंबर है 21/5, तो क्या करेंगे, 21 हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, 5 हो जाएगा डिवाइजर। कितने बार में 21 आता है, तो उससे पहले आता है ना 5 4 20, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 क्वोशंट, तुम्हारा क्वोशंट हो गया, फिर रिमाइंडर क्या है 1, और तुम्हारा डिवाइजर क्या है 5, है ना, डिवाइजर तुम्हारा 5 है। तो 4 1/5 तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। और इसको हम वापस से इम्प्रॉपर में लाएंगे, इसको वापस से इम्प्रॉपर में किस तरह लाएंगे, तो देखो इसको आसानी से करने का तरीका ये है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 4 क्या होता है 20, और 20 जब आएगा तो इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे और इससे प्लस करेंगे, तो 20 + 1 क्या होता है 21, और नीचे वाला नंबर को जैसे था वैसे लिख देंगे। तो मेरा 21/5 आया आंसर, 21/5 आया आंसर, है ना। यहाँ पे जो आया 25, यही तो है 21/5, है ना। सेम मेथड है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 तुम्हारे लिए है, इसको तुम पूरा कंप्लीट करोगे, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ओके। और फिर इस चैप्टर में आगे हम प्रोसीड करेंगे, ओके। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछोगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।